हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर आर ओ के पेपर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जीएस के 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 से ही ज़्यादा, लगभग तो 150 तो आ ही जाते हैं। तो 150 क्वेश्चंस में अगर हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनसे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर में है इनसे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। एनटीए ही कराता है तो एनटीए प्रीवियस ईयर बनाएगा, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग कल 67 नंबर हिंदी ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग 68 नंबर से जीएस स्टार्ट हो रही है, तो ये 100 नंबर तक आज देखेंगे, फिर उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। Who among the following president of India was the first chief minister of state in India? अच्छा, डॉक्टर बीडी जत्ती, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो यही तो थे। ये जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 1956 में बनाए गए थे पहले मुख्यमंत्री। चलिए फिर देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को के नाम से भी जाना जाता है। गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, कीपर ऑफ द पब्लिक पर्स, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स और ट्रस्टी ऑफ पब्लिक पर्स। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो हमारा जो जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, ये होता क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये पब्लिक का संरक्षक होता है, पब्लिक पर्स के संरक्षक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? समता यानी कि इक्वलिटी, स्वतंत्रता, पवित्रता और न्याय। तो देखो, आपको पता है कि 3 शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें पवित्रता तो कहीं भी नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी समता, न्याय और स्वतंत्रता ये शब्द शामिल हैं। सॉरी, ये प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रस्तावना में कोई शब्द हमारा जो है 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में जो है उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो कि संविधान के आधार हैं। ये उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा जो है 1949 में जो है अंगीकृत कर लिया गया था। चलिए 71 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित एवं अंगीकृत किया गया था? तो आपको पता है इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं हम लोग। तो पहला तो 26 अक्टूबर है। क्या 26 अक्टूबर को मनाते हैं? नहीं, 26 नवंबर को मनाते हैं। तो 26 नवंबर अगला ही ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद कोई भी आपको नवंबर के ऑप्शन ही नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है सबसे पहले अंगीकृत किया गया था हमारा जो संविधान है। फिर देखिए, यदि के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। यार, अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं कहाँ के? तो यदि के बाद यहाँ पे खाली जगह थी, वो खाली जगह नहीं दी है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। जब, क्योंकि देखो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना है, तो मंत्रिमंडल होता कहाँ है? लोकसभा में। तो लोकसभा के जब सदस्य जो होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, तब वहाँ के लोगों को त्याग पत्र देना पड़ जाता है मंत्रिमंडल को। चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? अगर पहले वित्त मंत्री की बात करेंगे तो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सीबी मावलंकर, सरदार पटेल, आर.के. षटमुखम शेट्टी। तो आर.के. षटमुखम शेट्टी थे। यही जो है 1947 से लेकर 49 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, इस समय पे कौन है वित्त मंत्री? कमेंट में बताइए भाई, इस समय पे वित्त मंत्री कौन है? कमेंट में बताइए। हर बार अभी तक बजट यही पेश कर रही हैं, ये भी बता दिया कर रही हैं तो महिला है। जल्दी से बताइए भाई। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा का प्रथम जो अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो अध्यक्ष उसका कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए फिर 75 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से ली गई? कौन सी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा? अच्छा, जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उससे जो संबंधित धारा थी वो किस देश से ली गई है, ये पूछना चाह रहे हैं। ये इनकी संबंधित धारा तो किस देश से ली गई है? कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमको? जापान का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान,
और यूएसए का संविधान और आयरलैंड का। तो अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चुनाव से संबंधित धारा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। आयरलैंड के जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के मूल अधिकार नहीं, वो तो आयरलैंड से ही तो लिया गया था, जो है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, और यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। एक दिन आपको मैं ये करा देता हूँ कि किस किस देश से क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में जोड़ी गई हैं, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों के गठन का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है कि इन लोगों में से सबसे पहले कौन कौन से बसे थे, बस हमको ये बताना है। चलो, तो यहाँ बात करेंगे तो हरियाणा मैं लिखे देता हूँ सारे के सारे 1966 में बना था, ठीक। फिर गोवा 1987 में, और जो नागालैंड है, नागालैंड बना था 1963 में, और फिर उसके बाद कौन सा था? सिक्किम तो 1975 में, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो इनको कालानुक्रम में तो सबसे पहले तो 63 आएगा, यानी कि नागालैंड, यानी कि सी। तो जो सी वाला है पहले तो उसको रखिए, ठीक है। फिर 63 के बाद 66, तो ए आ जाएगा, तो ए दूसरे वाले ऑप्शन में है, और फिर यही दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री कितने अपेक्षित हैं बनने के लिए? अरे यार, ऊपर नीचे कर देते हो, फिर ध्यान नहीं देते हो। तो भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? तो आपको पता है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है, तो जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित होती है, वही भारत के प्रधानमंत्री के लिए होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, विधायक के लिए जो होता है इतना ही होता है, लोग जो सांसद होता है, सॉरी विधायक नहीं, ठीक। संविधान का जो अनुच्छेद 75(1) है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा या सलाह पर करता है, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है निर्धारित। सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारिता कितनी है? सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारिता कितनी है? 51, 25, 33 या 75? बिल्कुल 50% से ज़्यादा होने चाहिए, तब वो जो है उसका मतलब वो उसका माना जाएगा। 79, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। देखो, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। आरटीजीएस है, नेफ्ट है, स्विफ्ट है, और डिमांड ड्राफ्ट है। तो ये जो स्विफ्ट कोड होता है, ये एक तरीके का कोड बोला जाता है। स्विफ्ट कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये जो आपका जो स्विफ्ट कोड होता है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका स्विफ्ट कोड आपके बैंक ने आपको नहीं प्रोवाइड किया है, और आपका जिस कंपनी से या जहाँ कहीं विदेश से पैसा आना है, तो आप वो नहीं रिसीव कर पाएंगे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होके आता है, और वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए तो जो स्विफ्ट कोड होगा वो विदेशों से पैसा हस्तांतरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाइका ऑफ झारखंड इज झारखंड का पाइका वस्तुतः जो एक है वो क्या होता है? तो लिखा हुआ है लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, और कला का रूप है। नहीं तो लोक नृत्य हो जाएगा। पाइका झारखंड में किया जाने वाला एक जो है लोक नृत्य है, इसे मुंडा समुदाय करता है। 81, जामनी रॉय किस क्षेत्र में सुविख्यात हैं? ठीक है, किस क्षेत्र में सुविख्यात यानी कि फेमस हैं? संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला। नहीं तो चित्रकला में, पेंटिंग में ये बहुत फेमस है। चलिए 82, नवरोज धर्म नवरोज धर्म का नववर्ष है। जो नवरोज जो होते हैं उनका जो धर्म का जो नववर्ष है वो कौन है, किसका है ये? तो जैन, बौद्ध, सिख या पारसी। तो ये पारसी लोगों का नववर्ष मनाया जाता है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? 13 ताली के किस भारतीय राज्य की एक नृत्य शैली है? ये तो 13 ताली है भैया, हमारे यहाँ तो बेला ताली है।
13 ताली ये किस भारतीय राज्य की एक नृत्य शैली है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये तो राजस्थान की हो जाएगी। कामड़ जनजातियों के द्वारा ये मनाई जाती है। ये जो देखा जाए तो पारंपरिक सपेरे होते हैं ये लोग। क्या लिखा हुआ है? सिनेगॉग इज द वर्शिप प्लेस ऑफ विच रिलीजन। तो सिनेगॉग किस धर्म के संबंध प्रार्थना स्थल होता है? पारसी, बौद्ध, ईसाई या यहूदी। तो ये यहूदियों का जो है ये प्रार्थना स्थल होता है। सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? बढ़िया क्वेश्चन है। गौतम मुनि, जैमिनी मुनि, कपिल मुनि और पतंजलि मुनि। तो अगर सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो कपिल मुनि है। किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो क्या होता है और कितना होता है? तो घनत्व यानी कि मास पूछा जा रहा है, तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान को हम लोग जब उसके आयतन से भाग दे देते हैं तो उसका क्या पता चल जाता है? तो घनत्व। तो द्रव्यमान बटे आयतन होना चाहिए था, तो द्रव्यमान बटे आयतन आपको सिर्फ चौथे ऑप्शन में दिखाई देगा बस। चलिए भाई 87 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? वजन की बात कर रहे हैं अधिकतम। ध्रुवों पर, भूमध्य पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो जो पोल्स होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं, वहां पर किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक होता है। जो किसी स्थान पर एक वस्तु का जो वजन है उस स्थान पर उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है गुणनफल हो जाता है। द्रव्यमान यानी कि m और गुरुत्वीय त्वरण मतलब g mg हो जाता है। ठीक है। ध्रुवों पर वस्तु का जो वजन अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर कहाँ? भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। लिखे देता हूं, सबसे कम। 88 नंबर। जब बंदूक गोली से निकलती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि बंदूक गोली से निकल रही है तो वो तो जाती हुई मतलब बढ़ जाएगी ना, चलेगी, और चलेगी तो गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक पाउंड जो है कितने औंस के बराबर होता है? 16, 18, 12 या 20। तो एक पाउंड बराबर 16 औंस होता है। ठीक है। एक औंस बराबर 28.3 दशमलव मतलब 28.349 जो है ग्राम के बराबर होता है। और जो एक पाउंड होता है उसकी वजन की जो एक इकाई है वो 16 औंस के बराबर हो जाती है। तो आप 16 औंस से आप उसको वजन ग्राम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कितना हो जाता है? 28.349 ग्राम। चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतने बार अभी तक 3 पेपर कराए जा चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रीवियस ईयर के, तीनों पेपर में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या होता है? कुछ क्वेश्चन इतने निर्धारित हैं एनटीए के। पानी का ठोस रूप, पानी का वायु रूप, CO2 द्रव्य या CO2 ठोस रूप। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूप CO2 जो होता है वो क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ठोस रूप में जब होती है तो उसी को शुष्क बर्फ जो है कहते हैं। अगर शुष्क बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 92 नंबर। एक परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या 14 या 8 न्यूट्रॉन होती है वो है? एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 या 8 न्यूट्रॉन होती है तो वे क्या होते हैं? ऑक्सीजन का समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक, ऑक्सीजन का समस्थानिक या कार्बन? नहीं, तो फिर कार्बन का जो है समस्थानिक हो जाएगा। जो परमाणु होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 या 18 न्यूट्रॉन होती है वो कार्बन का समस्थानिक है। चलिए 93 नंबर देखेंगे। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट या क्लोराइड, ब्रोमाइड या अमोनियम साल्ट जो है वो क्या कहलाता है? तो लिखा हुआ है साबुन, अपमार्जक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो नहीं, अपमार्जक हो जाते हैं। देखो ये तो साइंस बहुत अच्छी पूछता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आरओ है ये साइंस मतलब जीएस में भी सारे सब्जेक्ट लगभग इक्वली पूछ लेते हैं। 94 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज पंक्ति होती है तो उसको पीरियड, हाँ बिल्कुल पीरियड कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए 95 नंबर, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपमार्जक में क्या होता है? बायोकार्बोनेट्स, बिस्मथेट्स, सल्फोनेट्स या नाइट्रेट? कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपमार्जक जो होते हैं इनमें क्या होता है? तो इनमें फिर सल्फोनेट्स हो जाएंगे। 96 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसको पायसी कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पायसी कारक कहा जाता है? साबुन, पानी, तेल या लिंस्ड तेल? तो सोप को कहा जाता है, सोप यानी कि साबुन। 97 नंबर, गुणसूत्र में अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? इंटरफेज, प्रोपेज, मेटाफेज या टेलोफेज? तो जो गुणसूत्र होते हैं इनमें क्या दिखाई देगा? इनमें मेटाफेज दिखाई देगा। 98 नंबर, क्या लिखा हुआ है? प्रकीर्ण प्रमुखता होते हैं, एंजाइम्स आर मेनली, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स या अमीनो एसिड? तो जो जितने भी एंजाइम होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, इनको भी फिनिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। कल 50 क्वेश्चंस होंगे पूरे। चलो, पत्तियों का हरा रंग प्रमुखता किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के वजह से होता है ये हरा रंग। कोशिका का द्रव्यमान पीत पिंड में पाया जाता है, जो कोशिका का द्रव्यमान जो है पीत पिंड में पाया जाता है, कहाँ? मस्तिष्क। पीत पिंड कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में या यकृत में? तो ये अंडाशय में यानी कि ओवरी में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा जो उदर से सटा रहता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? जो यानी कि ओवम यानी कि अंडाणु होते हैं। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन जो ये हार्मोन ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास थी, कितने क्वेश्चंस थे इसमें? लगभग 32-38 क्वेश्चन थे, तो वो आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो कल इसकी जो है हम लोग आगे की क्लास लेके आएंगे 100 से 150 तक, वो कंप्लीट कराएंगे, तो पूरे कल 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।